ज्ञान गंगा भक्ति चैनल सुनने वाले सभी श्रोताओं को दास अरुण वशिष्ठ का सादर प्रणाम। मानस की 7वीं श्रृंखला में दास अरुण वशिष्ठ कथा आरंभ करने जा रहा है। उससे पहले संक्षेप में मंगलाचरण। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वस्व बुद्धिरूपेण जनस्य हृदये संस्थिता स्वर्गापवर्गदे देवी नारायणे नमोस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय सिया राम जय जय सिया राम 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 जय सिया राम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी रबहुस दशरथ अजिर बिहारी जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय 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 हनुमान गोसाई जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की जय, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय, उमापति महादेव की जय। एक बार त्रेताम युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। गोस्वामी जी कहना चाहते हैं कि एक बार त्रेता युग में शंकर भगवान जी सती जी के साथ कुंभज ऋषि के आश्रम में कथा श्रवण करने गए। इससे तात्पर्य यह है कि शंकर भगवान पहले भी जाते रहे हैं कथा श्रवण करने के लिए और इस बार कथा श्रवण करने जा रहे हैं सती जी के साथ और शंभू जी जा रहे हैं बिना किसी उपाधि के साथ और सती जी जा रही हैं 3 उपाधियां लेके। एक तो सती जी हैं, वो एक जगत जननी है और एक भवानी जी हैं। जब मुनिवर ने देखा कि देवादिदेव महादेव भवानी सहित उनके आश्रम में कथा श्रवण करने आए हैं तो उन्हें अत्यंत प्रसन्नता हुई और दोनों के चरण पखारे। ये देखकर सती जी के मन में शंका हुई कि ये कैसा कथावाचक है जो श्रोताओं के चरण पखार रहा है, ये हमें क्या कथा सुनाएंगे। अब यहाँ पर ये भाव आता है कि कोई यदि हमारा सम्मान करे तो इससे ये अर्थ नहीं लगा लेना चाहिए
कि वो किसी भी स्तर में हमसे कमतर है अथवा हम महान हो गए। ये उसकी ही महानता है कि वो हमें महान समझकर हमारा आदर सम्मान कर रहा है। किंतु यदि हम स्वयं को महान समझने लगे तो ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। और यहाँ सती जी के साथ ऐसा ही हुआ। अब उन्होंने जब मन में ये धारणा बना ली तो कथा तो मुनिवर ने सुनाई। राम कथा मुनिवर जब बखानी, सुनि महेश परम सुख माने। सुनि महेश परम सुख माने। कुंभज ऋषि ने कथा सुनाई और भगवान शंकर, क्योंकि प्रभु श्री राम जी के अनन्य भक्त हैं, उन्होंने सादर उस कथा का श्रवण किया। और उस कथा का श्रवण करने के बाद उनके मन में ये लोभ जागृत हुआ कि काश के मेरे प्रभु किसी रूप में आकर मुझे यहाँ दर्शन दे दें तो मैं धन्य हो जाऊं। शंकर उर अति क्षोभु, सती न जानहि मरम सोई। तुलसी दर्शन लोभ मन, डरु लोचन लालचे। और देखिए, प्रभु श्री राम जी के भक्त शंकर भगवान हैं और श्री राम जी शंकर भगवान के भक्त हैं। दोनों का एक दूसरे के साथ अटूट संबंध है। और इसी कारण से शंकर भगवान राम जी को अपना इष्ट मानते हैं, राम जी शंकर भगवान को अपना इष्ट मानते हैं। जब रामेश्वर की स्थापना हुई, जब रामेश्वरम की स्थापना हुई तो किसी ने राम जी से पूछा, राम जी आपने इसको रामेश्वर नाम दिया, रामेश्वरम नाम दिया, इसका क्या अर्थ है? राम जी बोले, रामस्य ईश्वर अस्य रामेश्वर। राम के जो इष्ट हैं उसी के कारण से इसका नाम रामेश्वरम है। किंतु जब शंकर भगवान से ये पूछा कि रामेश्वरम का क्या अर्थ है, तो शंकर भगवान कहने लगे, रामः ईश्वर अस्य सह रामेश्वरम। अर्थात राम जिनके इष्ट हैं उन्हीं के नाम से इसका नाम रामेश्वरम है। दोनों एक दूसरे को अपना इष्ट मानते हैं, क्योंकि सेवक स्वामी सखा सिय पी के दोनों के अंदर एक ऐसा अनन्य संबंध है। और देखिए, प्रभु की भी लीला, जब शंकर भगवान के मन में दर्शन की अभिलाषा हुई उसी समय वहाँ वो लीला घटित हुई। ते अवसर भंजन महि भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। उसी समय ये लीला घटित हुई कि प्रभु ने अवतार लिया और पिता के वचनों के कारण से उन्हें वनवास हुआ। पिता वचन तजे राज उदासी, दंडक बन विचरत अविनाशी। ते अवसर भंजन महि भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। और जब शंकर भगवान ने कहा कि प्रभु आ जाओ, मिल जाओ राम तरस रही आँखियाँ, मिल जाओ राम तरस रही आँखियाँ, मिल जाओ राम।
सावन जैसे बरस रही आँखियाँ, सावन जैसे बरस रही आँखियाँ, मिल जाओ राम तरस रही आँखियाँ, मिल जाओ राम। जैसे ही शंकर भगवान ने मन ही मन प्रभु से प्रार्थना करी कि प्रभु अपना दर्शन दे जाओ, प्रभु बोले हम दर्शन दे देंगे। और आपने प्रणाम किया तो शंकर भगवान बोले तो इससे क्या होगा? शंकर भगवान बोले कि देखिए, आप आएंगे, मैं आपको प्रणाम करूंगा, तो साक्षात रूप में जब मैं आपको प्रणाम करूंगा तो सब देवगण जान जाएंगे कि प्रभु ने अवतार ले लिया, क्योंकि महादेव किसी सामान्य व्यक्ति को प्रणाम नहीं करते, तो इसीलिए आपकी लीला का भेद खुल जाएगा। प्रभु बोले कि सारे जगत की चिंता छोड़ो महादेव, आप अपनी पत्नी को ही विश्वास दिला दो कि हम भगवान हैं, तो हम मान जाएंगे। और वही हुआ। शंभु समय ते ही राम ही देखा, उपजा ही हति हर्ष विशेषा, उपजा ही अति हर्ष विशेषा। जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज न सामन, अस कही चले मनोज न सामन। जैसे ही जय सच्चिदानंद घन पावन कहा और प्रणाम किया, उसी समय सती जी ने शंकर भगवान की ये दशा देखी। सती सो दशा शंभु कै देखी, और उपजा संदेह विशेषी। सती जी ने देखा कि देवादिदेव महादेव, जिन्हें सारा जगत प्रणाम करता है, वो एक वनवासी के आगे उनको जय सच्चिदानंद कह के प्रणाम कर रहे हैं। तो मन में उनके शंका हुई। फिर दूसरी बार मन में ये आया कि यदि उन्होंने ऐसा किया है तो कोई गलत भी नहीं हो सकता। फिर भी ये सोचकर कि इसमें क्या भेद है, मन ही मन सोचने लगी। यद्यपि प्रकट न कहूँ भवानी, हर अंतर्यामी सब जाने। सती जी ने प्रकट नहीं होकर नहीं कहा, किंतु अंतर्यामी शंकर भगवान ने सब जान लिया और कहा कि सती जी, इन पर संदेह व्यक्त मत करो, ये वही हमारे इष्ट हैं। कौन से? जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगत जासु मैं मुनि सुनाई। जिनकी कथा अभी अभी कुंभज ऋषि के आश्रम से श्रवण कर कर आ रहे हैं, ये वही मेरे इष्ट हैं। और सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाई सदा मुनि धीरा, सेवत जाई सदा मुनि धीरा। शंकर भगवान ने बहुत बार समझाने की कोशिश की, प्रयास किया, किंतु कहते हैं ना, संदेह का अंकुर एक बार मन मस्तिष्क में आ जाए तो जब तक उसका निवारण ना हो जाए तब तक वो संदेह का बीज उसमें पल्लवित होता रहता है। तो इसीलिए वो जाकर मन में सोचने लगी कि बिना परीक्षा लिए
मैं अपने संदेह की निवृत्ति नहीं कर सकती। और शंकर भगवान जी से कहने लगी कि यदि ये आपके इष्ट हैं तो मैं इनकी परीक्षा लेना चाहती हूँ, क्योंकि बिना परीक्षा लिए मैं इन्हें आपका इष्ट भगवान नहीं मान सकते। क्यों? शंकर भगवान ने पूछा क्यों? बोले कि आपने इन्हें सच्चिदानंद घन कहा। यदि ये सत्य स्वरूप हैं तो इस समय ये असत्य हिरण के पीछे कैसे गए? और इनको चिदाभास है ही नहीं, वृक्ष लताओं से अपनी पत्नी के बारे में पूछते फिर रहे हैं, विलाप करते फिर रहे हैं, एक साधारण व्यक्ति की भांति जिसकी पत्नी खो गई है। और आनंद नाम की तो कोई वस्तु इस समय है नहीं, क्योंकि ये विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। तो मैं कैसे मान लूँ कि ये आपके सच्चिदानंद घन परमात्मा हैं? तो शंकर भगवान जी बोले, जो तुमरे मन अति संदेह हो, जो तुमरे मन अति संदेह हो, तो कि न जाई परीक्षा ले हो, तो कि न जाई परीक्षा ले हो। सती जी, यदि आपके मन में संदेह है तो जाकर परीक्षा ले लीजिए, आपका समाधान हो जाएगा। और सती जी ने कहा कि प्रभु, मैं अकेले परीक्षा लेने जाऊं, आप नहीं चलेंगे? शंकर भगवान बोले, संदेह आपको है, हमें नहीं है। मान लो पति पत्नी में से किसी को बुखार हो जाता है, दोनों डॉक्टर के पास जाते हैं। पत्नी को बुखार है, डॉक्टर कहता है इनको इंजेक्शन लगेगा। पत्नी कहती है कि आप भी लगवाओ। पति बोले, बुखार तुम्हें, हमें नहीं, तो इसीलिए इलाज तुम्हारा होना है, हमारा नहीं, तो इंजेक्शन तुम्हें लगना चाहिए, हमें काहे? वो बोली, हम साथ में उठते हैं, बैठते हैं, बाजार जाते हैं, एक ही कक्ष में रहते हैं, खाते पीते भी साथ हैं। तो उन्होंने कहा, बेशक सब कार्य हम इकट्ठा करते हैं, किंतु जब कोई व्यक्तिगत रोग होता है, बीमारी होती है, संशय होता है, तो उसका निवारण उस व्यक्ति विशेष का ही करना पड़ता है, ना कि दोनों का करना पड़ता है। और इसीलिए सती जी नहीं मानी और परीक्षा लेने के लिए वो जाने लगी हैं। और अगले एपिसोड में अब ये दास सती जी किस प्रकार से परीक्षा लेती हैं, ये आपको बताने का प्रयास करेगा। तब तक ये दास अपनी वाणी को विराम देता है। बोल सियापति रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय, उमापति महादेव की जय, जयकारा शेरावाली का बोल साचे दरबार की जय, बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। ऐसा देखने में आया भक्तों, मात्र 30% भक्तजनों ने चैनल सब्सक्राइब किया है, बाकी 70% भक्तजन कथाओं का, सत्संग का भरपूर आनंद उठा रहे हैं। आप सभी से नम्र निवेदन है कि कृपया आप स्वयं भी चैनल सब्सक्राइब करें, अपने मित्र सगे संबंधियों से भी चैनल अवश्य सब्सक्राइब करवाएं और बेल आइकॉन पर ऑल को क्लिक करें, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। जय श्री राम, जय जय श्री राम।